जय श्री राम भक्तों। आज हम श्री रामचरित्र में संपाति के जाने के बाद वानरों की समुद्र पार जाने को लेकर चर्चा, हनुमान जी का समुद्र के पार जाना, लंका भ्रमण और विभीषण के घर पहुंचने की बात करेंगे। चैनल और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। घंटी के बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। तात भुषुंड जी कहें, हे गरुड़ जी, या प्रकार कह के जब गीत चलोगो, तब उन वानरन के मन में बहुत विस्मय भयो। सबका उन्हें अपना मनोबल कहो, पर समुद्र के पार जाए में सबने संदेह प्रकट करो। ऋक्षराज जामवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ो है गो, शरीर में पहले वाले बल को लेसू ना रहो। जब खरारी घर के शत्रु श्री राम वामन बने, तब मैं जवान हूं और मुंह में बहुत बल हो। बाली के बांधते बखत प्रभु इतने बड़े कि वह शरीर को वर्णन ना है सके, पर मैंने 2 ही घड़ी में दौड़ के वह शरीर की 7 प्रदक्षिणा कर ली। अंगद ने कही, मैं पार तो चलो जाऊंगा, पर लौटते बखत के लिए हृदय में कछु संदेह है। जामवान ने कही, तुम सब प्रकार के योग्य हो, पर तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजो जाए। ऋक्षराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कही, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने जे काचुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सो ऐसो कठिन काम है जो हेता तुमते न है सके। श्री राम जी के काम के लिए तो तुम्हारो अवतार भय हो। जे सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय है। उनको सोने को सो रंगे, शरीर पे तेज सुशोभित है, मानो दूसरों पर्वतन को राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कही, मैं यह खारे समुद्र को खेल में ही लांग जाऊंगा और सहायकन सहित रावण को मार के त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकूं। हे जामवान, मैं तुमसे पूछूं, तुम वो उचित सीख दो कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवान ने कही, हे तात, तुम जाके इतना ही करो कि सीता जी को देख के लौटे आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसन को संहार करके सीता जी को ले आएंगे। बस खेल के नहीं, वो वानरन की सेना संग लेंगे। वानरन की सेना संग लेके राक्षसन को संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के 3 लोकन को पवित्र करने वाले सुंदर यश को बखान करेंगे। जाय सुनवे, गायवे और कहवे ते और समझवे ते मनुष्य परम पद पावे। और जाय श्री रघुवीर के चरण कमल को मधुकर भ्रमर तुलसीदास गावे। श्री रघुवीर को यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री यह सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी वाके सब मनोरथन को सिद्ध करेंगे। जिनको नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवन से ज्यादा है, और जिनको नाम पाप रूपी पक्षियों को मारवे के लिए बाधिक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणन के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणंते परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी के निरंतर सेवित, वेदांतन के द्वारा जानवे योग्य, सर्वव्यापक, देवतान में सबसे बड़े, माया ते मनुष्य रूप में दिखन वाले, समस्त पापन को हरन वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ और राजान के शिरोमणि राम कहलावन वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करूं। हे रघुनाथ जी, मैं सच्ची कहूं कि फिर आप सबके परमात्मा ही हैं, सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जाने ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा ना है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मोहे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दो और मेरे मन को काम आदि दोषण से रहित कर दो। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करवे के लिए अग्नि रूप, ज्ञानन में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणन के निधान, वानरन के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करूं। जाम्बवान के सुंदर वचन सुन के हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वो बोले, हे भैया,
तुम लोग दुख सह के कंदमूल फल खाए के तब तक मेरी राह देखी। जब तक मैं सीता जी को देख के लौट ना आऊं काम अवश्य होगो, क्योंकि मोह बहुत ही हर्ष है रोए। जे कह के और सबको मस्तक नवाए के हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित है के चल दे। समुद्र के तीर पे एक सुंदर पर्वत हो। हनुमान जी खेलते ही अनायासी कूद के वाके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर को स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी वाके ऊपर ते बड़े वेग ते उछले। जा पर्वत पे हनुमान जी पैर रख के चले, जा पे वो उछले वो तुरंत ही पाताल में धस गो। जैसे श्री रघुनाथ जी को अमोघ बाण चले वाई तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी को दूत समझ के मैनाक पर्वते कही कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला होए, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने वह हाथ छू दो, फिर प्रणाम करके कही, भैया श्री रामचंद्र जी को काम करे बिना मोह विश्राम कहाँ है। देवदान ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखो। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानवे के ने परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम की सरपन की माता को भेजो। वाने आए के हनुमान जी ते जे बात कही, आज देवतान ने मोह भोजन दयो है। जे वचन सुन के पवन पुत्र हनुमान जी ने कही, श्री राम जी को काम करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आए के तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम वो खा लेंगे। हे माता, मैं सच्ची कहूं अभी मोह जान दो। जब काऊ पाए थे वाने जान ना दो, तब हनुमान जी ने कही तो फिर मोह खाई ले। वाने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलायो, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को वाते दोनों बढ़ा लो। वाने 16 योजन को मुंह करो, हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन को शरीर कर लो। जैसे जैसे तुरसा मुख को विस्तार बढ़ावे ही हनुमान जी वा को दोनों रूप दिखावे। वाने 100 योजन 400 कोस को मुंह करो, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लो और वो वाके मुंह में घुस के तुरंत ही फिर बाहर निकल आई और वह सिर नवाए के विदा मांगने लगी। वाने कही, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल को भेद पालो, जाके ने देवता ने मुझे भेजो। तुम श्री रामचंद्र जी को सब काम करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडारे ही हो। जे आशीर्वाद दे के वो चली गई, तब हनुमान जी हर्षित है के फिर चल दे। समुद्र में एक राक्षसी रही, वो माया करके आकाश में उड़ते भये पक्षियों को पकड़ ली। आकाश में जो जीव जंतु उड़ो कर रहे, वो जल में उनकी परछाई देखे, वह परछाई को पकड़ ली, जाते वो उड़ ना सके और जल में गिर पड़े। या प्रकार वो सदा आकाश में उड़न वाले जीवन को खायो करे। वाने वही छल हनुमान जी ते करो। हनुमान जी ने तुरंत ही वा को कपट पहचान लो। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी वा को मार के समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ थे, घोड़ा गुंजार कर रहे। बहुत प्रकार के वृक्ष फल फूलन से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देख के तो वो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक बहुत बड़ा पर्वत देख के हनुमान जी भय त्याग वापस दौड़ के जा चढ़े। शिव जी कहे, हे उमा, वामे वानर हनुमान जी की कछु बढ़ाई ना। जे प्रभु को प्रताप है, जो कालकू खा जाए। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ो किलो है, कछु कहो ना जा सके। वो बहुत ऊंचो है, वाके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटा चाहर दीवारी को परम प्रकाश है रो। विचित्र मणिंते जड़ो भो सोने को परकोटा है। वाके भीतर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गली हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजो भयो। हाथी, घोड़ा, खच्चरन के समूह और पैदल और रथन के समूहन को कौन गिन सके। बहुत रूपन के राक्षसन के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नाय बने। वन, बाग, उपवन, बगीचा, फुलवाड़ी, तालाब, कुआ और बावड़ी सुशोभित है रही हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वन की कन्या अपने सौंदर्य ते मुनिन के मनन को मोह ले। कहूं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वो बहुत अखाड़े में बहुत प्रकार से भिड़े और एक दूसरे को ललकारे। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब उड़ते रखवारी करें। कहूं दुष्ट राक्षस भैंसा, मनुष्य गाय, गधा और बकरन को खाए रहे। तुलसीदास ने इनकी कथा यालें कछु थोड़ी सी कही है
कि जे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरन को त्याग के परम गति पाएंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवारेन को देख के हनुमान जी ने मन में विचार करो कि अत्यंत छोटो रूप धरूं और रात के वक्त नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटो सो रूप धारण करके नर रूप ते लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पे लंकिनी नाम की एक राक्षसी रही। वो बोली, मेरो निरादर करके बिना मोते पूछे कहाँ चलो जा रहो है? हे मूर्ख, तैने मेरो भेद न जानो। जहां तक जितने चोर हैं वो सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने वह एक घूंसा मारो, जाते वो खून की पलटी करके पृथ्वी पे लुढ़क गई। वो लंकिनी फिर अपने को संभार कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़ के विनती करने लगी। वो बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दयो तब चलते वक्त उन्होंने मुँह राक्षसन के विनाश की जे पहचान बता दी कि जब तू बंदर के मारवे ते व्याकुल है जाए तब तू राक्षसन को संहार भयो जान लियो। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रन ते देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखन को तराजू के एक पलड़ा में रखो जाए तो वो सब मिलके दूसरे पलड़ा पर रखे हुए वह सुख के बराबर ना है सके जो लव क्षण मात्र के सत्संग ते हुए। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम करो। वाकई में विष अमृत है जाए, शत्रु मित्रता करने लगे, समुद्र गाय के खुर के बराबर है जाए, अग्नि में शीतलता आ जाए। हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत वाकई में रज के समान है जाए श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लो। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण करो और भगवान को स्मरण करके नगर में प्रवेश करो। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज करी, जहां तहां असंख्य योद्धा दिखे। फिर वो रावण के महल में गए। वो अत्यंत विचित्र जाको वर्णन ना है सके। हनुमान जी ने वह रावण को सहन करे वह देखो, पर महल में जानकी जी दिखाई ना दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दो, वहां में भगवान को एक अलग मंदिर बनो भयो। वो महल श्री राम जी के आयु धनुष बाण के चिन्ह ते अंकित हो, बाकी शोभा वर्णन ना करी जा सके। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहन को देख के कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसन के समूह को निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष को निवास कहाँ? हनुमान जी मन में यह प्रकार तर्क करने लगे। वही वक्त विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम को स्मरण उच्चारण करो। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जानो और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार करो कि उनते हट करके अपनी ओर ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु ते कार्य की हानि ना हो, लाभ ही हो। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।